नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक-एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। योगी सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विकास दुबे। एनकाउंटर मामला जांच के लिए दायर हुई 4 याचिकाएं, कई बीजेपी नेताओं पर गिर सकती है गाज। दोस्तों, आपको बता दें कि उज्जैन से गिरफ्तार हुए विकास दुबे का कानपुर लाते वक्त एनकाउंटर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होने लगे। साथ ही कुछ लोग इसे फर्जी एनकाउंटर भी बता रहे थे ताकि विकास दुबे से जुड़े बीजेपी नेताओं को बचाया जा सके। इसी बीच मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं और मांग की गई है कि इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एसआईटी को कानपुर एनकाउंटर की जांच सौंपी है और 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। वहीं आपको बता दें कि कई सुराग मिले हैं कि कई बीजेपी नेता जो इस समय सत्ता में हैं, उनके संबंध जो है दुबे से थे, जो उसकी मदद करते थे। वहीं विकास दुबे के बड़े बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे भी एसआईटी की टीम जांच और पूछताछ कर रही है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अमेरिका से मोदी को बड़ा झटका, चीन से टकरा बड़ा तो ट्रंप नहीं देंगे हिंदुस्तान का साथ। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि चीन और भारत का सीमा विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को भरोसा दिलाया था कि वह कठिन वक्त में भारत के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इसी पर बड़ा बयान दिया है। जॉन बोल्टन ने न्यूज चैनल से बात करते हुए दावा किया है कि अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान का साथ नहीं देंगे और उनका समर्थन भी नहीं करेंगे। आगे बोल्टन ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं और वह सत्ता में वापस आते हैं तो चाइना में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार व हांगकांग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाइना का विरोध नहीं करेंगे और वह इसके उलट चाइना से बड़ी ट्रेड डील करेंगे। इसीलिए यदि हिंदुस्तान और चाइना का बीच तनाव बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान का साथ देंगे। तो ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। ये काफी बड़ा झटका मोदी को अमेरिका से लगता दिख रहा है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार, गहलोत ने लगाए बीजेपी पर आरोप। 15 करोड़ का ऑफर देकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की कर रही है बीजेपी कोशिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर संकट मंडरा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर सरकार गिराने का आरोप लगाया है। अशोक गहलोत ने बताया कि कांग्रेस विधायकों को कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए की पेशकश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरा देश जाने की भाजपा अब अपनी सारी सीमाएं पार कर रही है। आगे अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पिछले महीने राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए गुजरात में भी 7 कांग्रेसी विधायकों को खरीदा था, वही कोशिश ये अब राजस्थान में भी कर रही है। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी इस हरकत का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के 2 विधायकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे राज्यों में बांटने की फिर उठने लगी मांग, वाजपा सांसद ने दिया मोदी को सुझाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से छोटे छोटे राज्यों में बांटने की मांग उठने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने बेहतर शासन क्षेत्र और विकास के लिए उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे राज्य में विभाजित करने का शनिवार को मोदी सरकार को सुझाव दिया है और मांग की है। उन्होंने कहा कि 2011 में मायावती सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य को अन्य 4 प्रदेशों में बांटने का एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में से 4 अन्य प्रदेश बुलंदखंड, पूर्वांचल, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश थे। लेकिन प्रस्ताव को जब केंद्र की कांग्रेस सरकार को भेजा गया तब कांग्रेस सरकार ने इसे कोई तवज्जो नहीं दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी सरकार से बसपा सांसद ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित कर दिया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश का विकास अच्छा होगा। तो ये काफी बड़ी मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तुर्की की हागिया सोफिया चर्च 46 साल के बाद फिर बनी मस्जिद, रजब तैयब अर्दोगान ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया
चर्च म्यूजियम को दोबारा से मस्जिद में बदलने का आदेश दे दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम या चर्च को मस्जिद में बदलने का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हागिया सोफिया अब म्यूजियम या चर्च नहीं रहेगा। 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द करते हुए इसे मस्जिद बनाने की अनुमति दे दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये 1500 साल पुरानी यूनेस्को की ये विश्व विरासत मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले चर्च था और 1930 के दशक में म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने पिछले साल चुनाव में इसे मस्जिद बनाने का दावा किया था, जिसको उन्होंने आज पूरा कर दिया है। यानी अब ये मस्जिद बन गई है चर्च से। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है तुर्की से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमिताभ बच्चन के बाद अनुपम खेर के परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के परिवार में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अनुपम खेर की मां और भाई, भाभी और भतीजे में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। ये जानकारी अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है, जिसके बाद मुंबई वीएमसी ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया। तो किस तरह से बॉलीवुड में भी कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अगले महीने से बिहार की चुनावी मैदान में उतरेंगे कन्हैया कुमार। सीपीआई और कन्हैया कुमार ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें काफी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने अगले महीने से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके बाद मोदी और नीतीश की मुश्किलें और बढ़ेगी है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने फरवरी में जो है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में पूरे बिहार में रैलियां करी थी। जिसके बाद अब कन्हैया कुमार बड़े नेता बिहार में उभरे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के महागठबंधन में सीपीआई शामिल होगी, जिसके बाद अब बिहार में आरजेडी के महागठबंधन वाली सरकार की उम्मीदें बढ़ गई हैं और कन्हैया कुमार अच्छे वोट को रोल कर लाएंगे। इसी को लेकर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और अगले महीने से कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान के मामले में हाई कोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई। जहाँ दोस्तों आपको बता दिए काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी डॉक्टर कफील खान पर लगाई गई योगी सरकार द्वारा एनएसए मामले में सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 15 दिसंबर को कफील खान ने भाषण दिया था, जिसके बाद छात्र उनके समर्थन में पहुंचे थे और वहां पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद भड़काऊ भाषण और क्षेत्र में हिंसा फैलाने के मामलों में उनके ऊपर योगी सरकार ने एनएसए लगा दिया था, जिसके बाद आज तक वो जेल में ही हैं और अभी तक उनको रिहाई नहीं दी गई थी। जिसके बाद अब 15 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसके बाद संभव लगता है कि डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल सकती है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि किस तरह से योगी सरकार अत्याचार कर रही है सिर्फ मुसलमान होने के नाते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कोरोना के कहर को देखते हुए कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में फिर से किया गया लॉकडाउन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय सहित कुछ अन्य राज्यों में विभिन्न अवधि के लिए शनिवार से